जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। साथियों, आज हम लोग एक एक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है। कई सारे राज्यों में गेहूं की बुआई स्टार्ट हो चुकी है, कई राज्यों में होने वाली है। रबी में सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें होती है वो है गेहूं है, चना है, मक्का है, शुगर केन की बहुत बड़ी पैमाने पर फसल लगती है। उसके बाद आलू की बहुत बड़ी फसल होती है। उसके बाद फलों की बागवानी करने वालों में आम का बड़ा सीजन होता है। उसके बाद अनार है, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है। तो ये सारी इनके ऊपर हम हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अब एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो आज हम हरित संजीवनी, सिर्फ हरित संजीवनी की ट्रेनिंग लेंगे। हरित संजीवनी क्या है, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। साथियों, स्वास्थ्य क्रांति अभियान हरित संजीवनी की टीम ने ये एक बहुत बड़ा मिशन की शुरुआत की है, जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान पूरे भारत देश में हम लोग स्वास्थ्य क्रांति अभियान के नाम से इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहर मुक्त खेती हो, जहर मुक्त खाना हो, स्वस्थ भारत का निर्माण। इसलिए स्वास्थ्य क्रांति अभियान के माध्यम से हम लोग घर घर हरित संजीवनी, हर घर हरित संजीवनी और इस स्वास्थ्य क्रांति अभियान को हम हर घर में पहुंचा के रहेंगे। भारत देश में हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लगभग 10 लाख से ज्यादा खुश किसान हैं, जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से मिले हैं। साथियों, हम जब भी एग्रीकल्चर में फसलों के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 चीजों के ऊपर अगर आप ठीक से ध्यान दें तो बहुत अच्छे तरीके से आप आपकी फसल ले सकते हो और कम पैसों में। यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फसल के लिए जो लागत लगती है, वो बहुत कम पैसों में आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सॉइल हेल्थ, यानी कि हम जिस मिट्टी में, जिस जमीन में फसल लगा रहे हैं, उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि जब तक मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक फसल का जन्म अच्छा नहीं होगा। फसल का जन्म अच्छा नहीं होगा तो फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये सॉइल हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लांट हेल्थ, यानी कि हम जो पौधे लगाते हैं वो पौधे की स्वास्थ्य कैसी है। पौधे का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो ही उत्पादन अच्छा मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में होता है, हमारा शरीर अगर अच्छा है, सुदृढ़ है, तो हम अच्छी तरह से, ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। साथियों, वैसे ही पौधों का जो स्वास्थ्य है वो 3 चीजों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि पौधों को मिलने वाले अन्न तत्व, ये अगर संतुलित स्वरूप में अन्न तत्व पौधों को मिले तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। जब पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए बैलेंस न्यूट्रिएंट, संतुलित अन्न तत्व पौधों को मिलना जरूरी है। दूसरा है पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, हम जब फसल लगाते हैं तो फसलों के ऊपर कई सारे अलग अलग प्रकार के कीटक आते हैं। जब कीटक आते हैं तो उन कीटकों को भी, उनके ऊपर भी व्यवस्थापन ठीक से होना चाहिए। जैसे कीटक आए तो कौन से कीटक है, सकिंग पेस्ट है या दूसरे कीटक है, तो उसके ऊपर छिड़काव होने चाहिए, उनको तुरंत रोकना चाहिए। और डिसीज मैनेजमेंट, ये 3 चीजें प्लांट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीज मैनेजमेंट का मतलब ये है फसलों पर आने वाली बीमारियां। जैसे हमारे शरीर में देखो, आप स्वस्थ कब रहोगे, अच्छे कब रहोगे, जब आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो आप अगर बीमार पड़ते हो, जैसे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वैसे पौधे जब बीमार पड़ते हैं, पौधों के ऊपर जब बीमारी आती है तो उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको भी अलग अलग छिड़काव की जरूरत है। जैसे कौन सी बीमारी आती है, इसके ऊपर फफूंद की बीमारी आती है, बैक्टीरियल बीमारी आती है, वायरल बीमारी आती है। ये अलग अलग बीमारियों के लिए आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर हम वक्त पर इसको ट्रीटमेंट कर पाए तो पौधे का स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से रहेगा। पौधे का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहा तो उत्पादन में बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है वाटर हेल्थ, पानी का स्वास्थ्य कैसा है।
पानी का स्वास्थ्य, आप जो हम जमीन में पानी देते हैं वो पानी का पीएच क्या है, उसका टीडीएस कितना है, उसके ऊपर भी हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अवलंबन रहते हैं। तो साथियों, एक एक चीज के ऊपर देखेंगे। हरित संजीवनी, हरित संजीवनी 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए और 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए। साथियों, ये एक बॉक्स में 4 पाउच निकलते हैं। ये फसलों के अवस्थाओं के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट बनाई गई है। कैसे? देखिए, जैसे 4 अवस्था, फसल की जो अवस्था होती है, जन्म अवस्था है, क्योंकि फसल का जन्म होता है, जमीन से जन्म होता है, उसके बाद बचपन अवस्था, उसके बाद यौवन अवस्था और परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी अवस्था। सेम आदमी के जैसा ही है, आदमी का भी जन्म होता है, आदमी बचपन अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में आता है और बुढ़ापा अवस्था में आता है, मगर फसल पौधे मैच्योरिटी अवस्था में आती है। तो एक एक चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फसल की जन्म अवस्था पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक स्टेज वही है, जन्म। अगर जन्म अच्छा होगा तो ही फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा रहेगा। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1, 250 ग्राम प्रोडक्ट है। ये बॉक्स में पहला पाउच निकलेगा 250 ग्राम का। तो ये 1 एकड़ में आपको देना है। अब देखो, आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे कि सर ये 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, तो ये 1 एकड़ में कैसे चलेगा, इसको जमीन में कब देना है, कैसे देना है, ये कई सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। बहुत आसान है साथियों, इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के कारण ये आपको एक पाउच 250 ग्राम 1 एकड़ में चलेगा। तो देना कैसे है? सिंपल है। 250 ग्राम हम 1 एकड़ में तो दे नहीं सकते, तो उसको देते समय क्या करना है, किसी भी रासायनिक खाद के साथ में या ऑर्गेनिक खाद के साथ में या 40-50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिला के आप इसे दे सकते हो, यानी कि उसको बढ़ा के देना है। तो और कब देना है? कोई भी सीजन में। अब जैसे खेती के 2 सीजन महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे खरीफ का सीजन अभी खत्म हुआ है, अभी रबी का सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी सीजन में आने वाली जो फसलें हैं, हर राज्य में, अपना पूरा भारत देश में काम है, तो हर राज्य में, हर रीजन में अलग अलग फसलें होती है। तो कोई भी फसल ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस फसल के लिए है, पर्टिकुलर इस फसल के लिए, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी फसल के लिए आप फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक स्टेज नंबर 1 जमीन में दे सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और इसको मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। तो ये स्टेज नंबर 1 देने का विधि तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, तो साथियों, ये आपको दिखाया गया है कि भाई कैसे दे सकते हैं आप। तो प्रक्रिया नंबर 1, जमीन में जब देते हैं आप, तो क्या क्या करना जरूरी है। जैसे प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में दिया तो उसके बाद तुरंत पानी देना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि सर तुरंत पानी यानी कि 2 दिन में देना चाहिए, 1 दिन में देना चाहिए। तो आप 1 दिन में दे दो, 2 दिन में दे दो, 8 दिन में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रहे, क्योंकि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जब आप जमीन में देंगे, तो जब तक पानी नहीं देंगे, जब तक वो पानी में नहीं घुलेगा, उसका काम शुरू नहीं होगा। तो आप आज स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दो, 8 दिन के पानी दे दो, 10 दिन के बाद पानी दे दो, 1 महीने के बाद पानी दे दो। जब पानी देंगे, वो पानी में घुलेगा, अपना काम शुरू करेगा। ये कोई जमीन में देने के बाद ये कोई हवा के साथ ना उड़ेगा, ना कहीं बाहर चला जाएगा, जमीन में ही पड़ा रहेगा। तो साथियों, जब ये पानी में घुलेगा तो इसका काम शुरू हो जाता है। तो इसका काम क्या है? सबसे पहले हमारे जमीनों में जो सालों से हम रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं, उसकी वजह से जो अघुलनशील तत्व है, वो अघुलनशील तत्वों की वजह से जमीनें आज सख्त हो रही है, बंजर हो रही है।
तो उसके जो अघुलनशील तत्व है, उन अघुलनशील तत्वों को घुलाने का काम करता है। तो जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लग जाएंगे तो जमीन क्या भुरभुरी होने लगेगी। जमीन जैसे भुरभुरी होगी तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी जमीन की। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो जमीन में नमी बनी रहेगी, नमी बढ़ेगी। तो इसका फायदा क्या होगा? मुख्य रूप से फायदा होगा कि फसल में जो रूट्स होते हैं, सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि बढ़ने में मदद होती है। देखो यहाँ पर हरित संजीवनी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जहां हरित संजीवनी नंबर 1 का इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पे सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि हो चुकी है। और ये सूक्ष्म जड़ों का काम क्या है? फसल को जमीन से अन्न तत्व देने का काम है, यानी कि फसल को जमीन से भोजन देने का काम है। तो जितने ज्यादा जड़ें लगेंगी, जितने ज्यादा जड़ों का विकास होगा, उतना भोजन फसल को जमीन से मिलेगा, तो फसल की डेवलपमेंट होगी। ये हुआ पहला फायदा। उसके बाद जैसे जमीन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? जीवाणु को वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लगता है। जैसे जमीन में सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता दिखाता है। अगर आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 रेगुलर 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हो, एक दिन में नहीं होगा, एक बार इस्तेमाल करने से नहीं होगा, रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे आपके जमीन में जीवाणुओं का विकास होने लगता है और उसकी वजह से जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होती है। और जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। जमीन की जैसे उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो जो फसल आप लोगे उस फसल के प्रोडक्शन बढ़ने में मदद होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्टेज नंबर 1 के होते हैं। उसके बाद हम जो अलग अलग तरह के अन्न तत्व जमीन में देते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये जो 13 टाइप के न्यूट्रिएंट हम जमीन में देते हैं, जब ये जमीन में जाते हैं तो ये कभी सेपरेट फॉर्म में नहीं रहते और फसल को स्वतंत्र फॉर्मेट में चाहिए अन्न तत्व। जैसे अगर आप यहां देख रहे हो तो देखो, ये कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या संयुग बन जाते हैं जमीन में जाने के बाद, संयुग बन जाते हैं। ज्यादातर कैल्शियम के फास्फोरस के साथ संयोग बनते हैं। फेरस फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। तो ये जब संयोग बन गए, इसका मतलब ये लॉक में बंदिस्त हो गए, ताले में बंदिस्त हो गए, ये फसल को मिल नहीं सकते, इसको सेपरेट फॉर्म में चाहिए। तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 क्या करता है? जमीन में जाने के बाद इन दोनों को अलग करने का काम करता है। जैसे कैल्शियम को अलग करेगा, फास्फोरस को अलग करेगा। जैसे ये अलग हो जाएंगे तो फसलों को मिलने में आसानी हो जाएगी। तो अब तक क्या हो रहा था? हमारे जमीनों में जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट है, जो फसल को मिल नहीं पा रहे हैं, वो मिलने में सहायता होने लग गई। तो जो जमीन में सालों से पड़े हुए अन्न तत्व है, वो मिलने में अगर सहायता होगी तो आपको बाहर से ज्यादा अन्न तत्व लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा यहाँ पर होता है। उसके बाद हमारे जमीनों में जो पीएच लेवल है, जैसे 6.5 से 7.5, ये पीएच स्टैंडर्ड पीएच माना जाता है। मगर हमारी जमीनों में जब 8, 8.5 के ऊपर जब पीएच बढ़ जाता है तो जो अन्य तत्व है वो फसलों को संतुलित स्वरूप में नहीं मिलते। इसके लिए प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1 काम करती है, पीएच को नियंत्रित करके फसलों को अन्न तत्व देने में मदद होती है और जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर करने में भी मदद होती है। तो इतने सारे फायदे जब होते हैं, उसके बाद धीरे से फसल जमीन के ऊपर आती है और फसल का यहाँ से बचपन अवस्था स्टार्ट होती है। साथियों, जब फसल की बचपन अवस्था होती है तो फसलों को महत्वपूर्ण क्या है? फसल को चाहिए संतुलित अन्न तत्व। देखो, फसल हो या आदमी हो, अगर हमें संतुलित अन्न तत्व मिले तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे, सशक्त रहोगे। वैसे ही फसलों को संतुलित अन्न तत्व मिलने में मदद होनी चाहिए। तो साथियों, बचपन अवस्था की जो रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ होनी चाहिए। इसके लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 100 ग्राम पाउडर है,
1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, इसका आपको छिड़काव करना है। जैसे ही 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेंगे, तो ये कब करना है? देखो, हर फसल के आयु के अनुसार अलग अलग, लास्ट में जो चार्ट दिखाऊंगा मैं, पूरी सभी फसलों की अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो उस हिसाब से आपको देना है। तो जैसे फसल लगाते समय स्टेज नंबर 1 दिया, तो लगाने के 25 से 30 दिनों के बाद स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करना है। तो आपने 100 लीटर पानी में 100 ग्राम स्टेज नंबर 1 2 डाल दिया और आप उसको छिड़काव करने लग गए। तो साथियों, इसका फायदा क्या होगा? जैसे छिड़काव होगा तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा? पत्तों की वृद्धि होने लगती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों का लीफ इंडेक्स बढ़ता है, फसल की वृद्धि होने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। फसल को जैसे संतुलित अन्न तत्व मिलने लग जाएंगे तो फसल की वृद्धि होने लगेगी। तो साथियों, पत्तों का आकार बढ़ेगा, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ेगा, सूरज की किरण ज्यादा गिरेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होगी, तो फसल को अन्न तत्व ज्यादा मिलेंगे। फसल को दो तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं, एक फसल के जड़ों से मिलते हैं और दूसरे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से पत्तों से मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। धीरे से फसल बचपन अवस्था से यौवन अवस्था में चली जाती है। जब फसल यौवन अवस्था में चली जाती है, उससे पहले स्टेज नंबर 1 पानी में कैसे घोला जाए और इसका छिड़काव कैसे किया जाता है, एक छोटा सा वीडियो आप देख लेना। जैसे ही फसल यौवन अवस्था में आती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। फसलों की जो 4 अवस्था है, जन्म अवस्था है, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, मैच्योरिटी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है यौवन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्योंकि फसल रिप्रोडक्ट करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो उस वजह से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो साथियों, इस समय फसल को फूल लगते हैं, तो इसकी यौवन अवस्था में फसल को अलग अलग तरह के अन्न तत्व लगते हैं। तो इसके लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 को निर्माण किया गया है। 150 ग्राम, 150 ग्राम है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और इसका आपको छिड़काव करना है। जैसे ही फसल के ऊपर छिड़काव हो जाएगा तो इसके फायदे क्या होंगे? सबसे महत्वपूर्ण, फसल की शाखाएं बढ़ने लगती है, ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण होगा। कौन से फूलों का निर्माण होगा? मादा फूलों का निर्माण होगा, जो जिसका रूपांतरण फलों में हो। और महत्वपूर्ण, फसल के यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष खादों को देने में मदद होती है। देखो, यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व है, वो देने में मदद होती है। उसके बाद फसल में CN रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फसल को 2 प्रकार के अन्न तत्व ज्यादा लगते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से मिलता है और नाइट्रोजन जमीन से मिलता है। दोनों का अगर बैलेंस हो जाए तो फसल की आश्चर्यजनक उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और हरित संजीवनी नंबर 3 की छिड़काव के बाद फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है? जैसे आदमी की स्ट्रेस कंडीशन होती है, वैसे फसल की भी स्ट्रेस कंडीशन होती है। 2-4 दिन पानी लेट मिले, टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए, अचानक क्लाइमेट में कुछ बदलाव आ जाए, तो ऐसे वक्त में फसल के पत्ते और फूलों की गिरावट कम होती है। यानी कि फसल गिरावट कम होती है, क्यों होती है? फसल की सशक्त वृद्धि होती है। सशक्त वृद्धि होने के कारण फसल के पत्ते और फूलों की गिरावट कम होती है, फसल पे बीमारियां कम आती है। धीरे से फसल यौवन अवस्था कौन सी अवस्था में आएगी? फिर मैच्योरिटी अवस्था में। जब फसल मैच्योरिटी अवस्था में आती है तो क्या होता है? देखिए, एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, टमाटर की पौधा फल मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर गेहूं का बाली है, उसके बाद धान की बाली है, ये मकई का भुट्टा है। ये देखिए, अभी जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर टमाटर नीचे वाला लगा हुआ टमाटर बड़ा है, थोड़ा ऊपर जाओगे छोटे छोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। साथियों, देखिए, फसल को अन्न तत्व 2 तरफ से मिलते हैं। एक तो पत्तों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से मिलते हैं और जमीन से मिलते हैं, दूसरा जमीन से मिलते हैं। तो हम जब फसल को फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तो इस दौरान क्या होता है? ज्यादातर अन्न तत्व फलों में चला जाता है और पत्तों से भी जो अन्न तत्व आता है वो भी ज्यादातर अन्न तत्व फलों में चला जाता है। तो फल क्या करते हैं? पत्तों की तरफ से भी अन्न तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, और जमीन से जो अन्न तत्व आ रहे हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं।
इस वजह से क्या होता है, पत्तों की तरफ से ज्यादा अन्न तत्व फलों में जाने के कारण पत्ते सूखने लगते हैं तो फसल बीमार पड़ने लगती है, अशक्त हो जाती है। इसी दौरान फसल के ऊपर सबसे ज्यादा बीमारियों का प्रकोप होता है और फिर हम लोगों को कई सारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड के स्प्रे लेने पड़ते हैं, कीटकों का अटैक होता है। साथियों, आदमी भी, अगर आदमी कमजोर हो जाए तो आदमी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का अटैक होता है। तो साथियों, वैसे ही होता है। तो मगर इसमें अगर संतुलित अन्न तत्व अगर मिले, फसल को संतुलित अगर अन्न तत्व मिले तो फसल की वृद्धि अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ती है। तो इसमें आप बिल्कुल 100% सिर्फ टमाटर के पौधे पे नहीं, आप गेहूं की बाली को देख लो, धान की बाली को देख लो, जहां पर नीचे वाले जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं और जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटा छोटा होते जाता है। असंतुलित अन्न तत्व मिलने के कारण उनके साइज में बदलाव आते हैं। तो साथियों, इसके लिए बहुत शानदार ट्रीटमेंट बनाई गई है, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4, प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, इसका छिड़काव करना है। जैसे देखो, स्टेज नंबर 2, 3, 4 का मुख्य कार्य क्या है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का कार्य है। जैसे आपका प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव हो जाएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है पत्तों के तरफ खाना आएगा, यानी कि पत्तों की तरफ अन्न तत्व जाएंगे, पत्तों में अन्न तत्व कम नहीं पड़ेंगे तो पत्ते हरे भरे रहेंगे, रबिस्ट पत्ते आएंगे, पत्तों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसके बाद फलों में नीचे से ऊपर तक फलों में संतुलित अन्न तत्व जाने के कारण फलों का आकार एक समान रहेगा, फल अच्छे विकसित होंगे, फसल सशक्त रहेगी, फलों की पत्तों की गिरावट कम होगी, अल्टीमेट प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप इसमें धान में इस्तेमाल कर लो, गेहूं में इस्तेमाल कर लो, मकई में, किसमें भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं आप। तो आपको गेहूं में इस्तेमाल करोगे तो गेहूं से भी नीचे से ऊपर तक के दाने आपको 99.99% एक समान मिलेंगे, धान में मिलेंगे, मकई में मिलेंगे, बाकी सभी सब्जियों में मिलेंगे। तो ये संतुलित अन्न तत्व का पुरवठा होने के कारण फसल की संतुलित वृद्धि होती है। संतुलित वृद्धि होने के कारण फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जहां पर हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट है वहां पर आपको बाकी डिसीज भी कम ही दिखाई देंगे, क्योंकि फसल सशक्त है। अब देखो, वायरस की जब बीमारी आती है, अभी कोरोना वायरस का बहुत बड़े पैमाने पे प्रकोप चल रहा है, तो आदमी की इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो उसके ऊपर वायरस अटैक नहीं करता। वैसे ही फसल की अगर फसल सशक्त रहेगी तो फसल में भी ज्यादा से ज्यादा बीमारियां नहीं आएंगी। तो इसमें क्वालिटी क्वांटिटी टेस्ट बहुत अच्छी रहेगी, नंबर 1 रहेगी। पेस्टिसाइड के, यानी कि रासायनिक खादों का और रासायनिक छिड़काव जो आप करते हो उसमें आपको बचत हो जाएगी, उसमें कटौती होगी तो पैसे बचेंगे, यानी कि लागत जो लग रही है उत्पादन को वो कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि दो तरफ से फायदा है, हमारा खर्चा भी कम हो रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो साथियों, ऐसे हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4। अब यहाँ पर एक चार्ट में दिया गया है, सभी प्रकार की सब्जियां है, उसके बाद सभी प्रकार के जैसे धान, गेहूं, सोयाबीन, मकई, मटर, ज्वार, बाजरा, राजमा, उसके बाद कपास, अदरक, हल्दी, फूलों में सभी प्रकार के फूल है, उसके लिए गेंदा, गुलाब, जरबेरा, उसके बाद हरित संजीवनी में आप कई सारे चाय के लिए दे सकते हो, सभी जगह पे हरित संजीवनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये चार्ट के माध्यम से, उसके बाद क्या ध्यान दे हरित संजीवनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय 1, 2, 3, 4 क्या ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, 1 नंबर जब आप देंगे, स्टेज नंबर 1 देंगे तो ये ध्यान रखिए कि उसको पानी देना आवश्यक है। मैंने जैसे कहा आपको 2, 4, 5, 8 दिन में आप दे सकते हो, मगर पानी में जब तक स्टेज नंबर 1 घुलेगा नहीं तब तक उसका फायदा नहीं होगा। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का जब छिड़काव आप करेंगे तब थोड़ी सी जमीन आपकी मॉइस्चराइज होना जरूरी है, गीले होना जरूरी है। ये प्रॉब्लम आपको कब आएगा? अभी नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम आता है मार्च, अप्रैल, मई में, जब बहुत ज्यादा धूप होती है, जमीन बिल्कुल सूखी रहती है, बंजर पड़ी रहती है, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। अभी तो ठंड का मौसम है, अभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर गलती से आपने दे दिया और पानी नहीं है तो पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी इससे कोई नुकसान नहीं है फसल को। फिर स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव आप
किसी भी फफूंदनाशक, कीटनाशक के साथ मिला के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ ना मिलाएं, इसके साथ ना मिलाएं, सिर्फ अल्कलाइन दवा और बोर्डो मिश्रण के साथ ना मिलाएं। बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि सर अल्कलाइन दवा क्या है, बोर्डो मिश्रण क्या है। जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, वो अल्कलाइन दवा हो गई। तो आप एक छोटे से जार में 1 लीटर पानी ले, उसमें हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 किसी में 1 ग्राम ले, जिसके साथ आपको मिला के छिड़काव करना है, उसको 1 से 2 ml डाल दे। अगर दूध के जैसा फट जाए, वो प्रेसिपिटेट हो जाए, तो समझ लेना ये चलेगा नहीं, और ठीक से मिल गया तो समझ लेना चलेगा। इसको कहते हैं जार टेस्ट। बहुत आसान तरीके से आराम से आप कर सकते हो। तो इतने अच्छे, और मैक्सिमम आप जब भी छिड़काव करते हो सुबह 11 बजे के पहले और 5 बजे के बाद करें। बहुत आसान तरीके से, क्योंकि दोपहर के समय धूप ज्यादा रहती है। सुबह अगर आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप, यानी कि कम तापमान में स्प्रे अच्छा होगा। और हरित संजीवनी नंबर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल 100% पर्यावरण के लिए, मानव पशु पक्षी के लिए सुरक्षित है। तो साथियों देखिए, जैसे खरीफ का और रबी का सीजन है, अभी रबी का सीजन 15 नवंबर से पूरे भारत देश में शुरू हो रहा है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, हरित संजीवनी का इस्तेमाल करें। और सब्जियों का जो सीजन है वो 12 माह चलता है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में सब्जियों का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। आप अगर उसके ऊपर ध्यान दें तो आप 12 महीने हरित संजीवनी के ऊपर काम कर सकते हो। साथियों, ये हरित संजीवनी की जानकारी आज मैंने आपको दी। धन्यवाद। जय हरिसियम, जय हरित संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।